पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा विनय प्रणाली, तुलना प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। नाटक शिक्षण की कौन सी विधि है? तुलना प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। सबसे उपयुक्त विधि तो है कक्षा अभिनय विधि। वेरी गुड। हाँ, कक्षा अभिनय विधि। और उससे भी अगर विधि अच्छी मानी जाए तो कौन सी होगी? तो जो है वह रंगमंचाभिनय विधि जो है वह मानी जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, जवाब सभी के बढ़िया है, सही है, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो जो है कक्षा अभिनय विधि यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न है, रसास्वादन विधि आधारित है। रसास्वादन विधि आधारित है अर्थ के आधार पे, कला के आधार पे, रस के आधार पे, भाव के आधार पे। रस के आधार पे, अर्थ के आधार पे, कला के आधार पे, भाव के आधार पे। किस आधार पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रस के आधार पे। रसास्वादन मतलब क्या? रस, जैसे दिख रहा है यहाँ पे रस, रस के आधार पे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, कविता का अर्थ है। कविता का क्या अर्थ है? रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। जवाब दीजिए फटाफट सभी लोग। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब आ रहे हैं। यानी चौथा जवाब इसका सही है, उपयुक्त सभी। कविता शिक्षण का अर्थ है, कविता का मतलब है कि रागात्मक वृत्तियों में संशोधन करना, जीवन की समालोचना करना तथा संगीतात्मक विचार की अभिव्यक्ति भी देना। यह जो है वह कविता शिक्षण का उद्देश्य है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। कविता शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? स्वस्थ मनोविनोद तैयार करना, स्मृति शक्ति का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना, या सभी। या सभी। ओके, ओके, सभी 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 के जवाब सभी आ रहे हैं। सभी के जवाब सभी आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे है पांचवा प्रश्न कुछ इस तरह से, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। इसमें कविता शिक्षण की विधि नहीं है। गीत अभिनय विधि, रंगमंच विधि, व्यास विधि, खंडान्वयन विधि। कौन सी विधि इसमें कविता शिक्षण की विधि नहीं है? इसमें से कौन सी विधि कविता शिक्षण की विधि नहीं है? कविता शिक्षण की विधि नहीं है, कौन सी? रंगमंच विधि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंगमंच विधि किसकी विधि है? तो यह जो है वह नाटक की विधि है। रंगमंच विधि जो है यहाँ पे ये अलग है, ये ओड है। यह रंगमंच विधि नाटक की विधि है, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है क्या? शब्दार्थ बोध, भावानुभाव, मनोरंजन, मापन क्षमता। कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि शब्द का अर्थ बताना, भाव का अनुभव बताना, मनोरंजन करना, मापन क्षमता करना। क्या उद्देश्य? क्या है उद्देश्य? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जहां पे जवाब है यह दो, भावानुभाव, भाव का अनुभव बताना, यह जो है कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है आज हमारा प्रश्नोत्तरी भी फिनिश हुआ, समाप्त हुआ। जो है आप लोगों ने ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। अब यहाँ से अगर किसी को कोई प्रश्न